मुशाहिदे में आया है कि कीमियागरी के ठरकी बड़े जुनूनी, इरादे के मजबूत, सख्त कोश और साबिर व शाकर होते हैं। इनके साथ अगर गिद्ध और गधे को भी शामिल कर लिया जाए तो आसानी से कहा जा सकता है कि इन तीनों से ज़्यादा सख्त जान, तवील अरसा तक सब्र, बर्दाश्त की हिम्मत और जुर्रत रखने वाला राजी बरज़ा किस्म का जानवर शायद ही इस रूए ज़मीन पर और कोई हो। नीम मुर्दा लाशा महीना भर सांस की डोरी के साथ बंधा रहे, पास गिद्ध भी भूखा प्यासा जामिदो साकत में वे इंतज़ार रहेगा। जो ही सांस की डोरी टूटी वो फड़फड़ाता हुआ इसके पोस्टमार्टम के लिए आएगा और अपना सर इसके पेट में डाल देगा। गधा तो गिद्ध का भी बाप है। गर्मी सर्दी बारिश आंधी पीठ पे 7 गधों का बोझ, भूखा प्यासा सोंटे पे सोंटा खा रहा है, माँ बहन बीवी की गालियाँ सुन रहा है, मगर क्या मजाल जो कभी हरफे शिकायत जुबान पे आ जाए। चंगेज़ खान से लेकर चंगड़ों तक हर किसी को अपनी पीठ पे बिठाया, मंजिल तक पहुंचाया, मगर ये खुद बेमंजिल और बेमुराद यानी गधे का गधा ही रहा। इसी तरह महवस यानी कीमियागर भी इस शौक की खातिर अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देने का जिगरा रखता है। घर बार, बीवी बच्चे, माल जायदाद, सेहत व सोबत, सब कुछ इस जुनून के जहन्नम में झोंक देगा, बस इस आस पे कि अब की बार कामयाब हो जाऊंगा और अगले पिछले सब दिल दर्द दूर हो जाएंगे। कभी रंगत, कभी वज़न, लचक और कभी सख्ती, हमेशा कोई ना कोई उड़चन आड़े आती रहती। ताव काम रहा तो कभी मंजिल छूट गई, तादोली पड़ गई, संगत अधूरी रही। चांद अंदर था तो कहीं सूरज मुख छुपा गया, चांदी कच्ची रह गई तो कहीं रत जोत चढ़ गई। तूतिया और काला तीलिया कभी वजन पी गया, शिंगरफ उठा तो इधर तांबा तांत पकड़ बैठा, रांग सुस्त था और कभी शोला तेज। गर्ज कोई न कोई मामूली सी गलती, खामी, बेतवज्जही और बेहुनरी कामयाबी की मंजिल को धीरे धीरे आगे सिरकाती रहती है। और आमिल आजकल आजकल की उम्मीद में ज़िंदगी के बेहतरीन माह साल और बुढ़ापे की बदतरीन सुबह शामें इसी शौक़े खाना ख़राब और जुनून नामुराद की नज़र करते हुए खामोशी से दम तोड़ देते हैं। और मकाफात का गिद्ध फड़फड़ाता हुआ इनके इस्तख्वानी ढांचे में शगाफ डालकर अपनी मनहूस चूंच से इनकी एक एक आंत की तांत को खींच खांच कर सुर में कर देता है। सोना बनाना मेरा कभी भी मकसद व मकसूद नहीं रहा, सिर्फ जानने का लपका था। वैसे जानना तो हर किसी का बुनियादी हक है, इंसानी ज़रूरत है, इसके बगैर आप महज एक काठ के पुतले हैं। कादर मुतलक ने भी अपने अहकामात तो इरशादात में जानने पे बहुत शिद्दत से ज़ोर दिया है कि अपने रब को जानो, उसकी नेमतों और अताओं में ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज, सितारों और कहकशाओं की गर्दिशें, इनके जुर्मट मेवर, खलाओं की लामहदूद पुरस्रार खामोशियाँ, बहर बर की वसतें, गहराइयों के ज़म दम, कोह दमन, दश्तो सहरा, हवाएं, खुशबुएं, रंगो नमू, नगमे, जमजमे, आहंग तरंग, चरिंद परिंद, उलूम फ़नून, ज़िंदगी मौत, इंसानी दिमाग, इसका कल्ब, समात बसारत, नतक, एहसासात, जज्बात, यानी जो कुछ भी कायनात और ज़िंदगी व हरकत से वाबस्ता है, सब जानने और मानने से इबारत है। हर ज़ी नफ्स अपनी बसात, अपने मजाक व ज़र्फ़ और अहलियत, ज़रूरत व तबा के मुताबिक जानने के अमल से गुज़रता है। मेरे एक उस्ताद रियाज शाह दिलवी मरहूम फरमाया करते थे कि मियाँ तुम्हारी बली पूछी, तुम तो अज़ली आवारा और पैदाइशी गुरु हो। जो कुछ 40 बरस की मेहनत शाका से दुनिया से सीखा जा सकता है, वो तो तुम माँ के शिकम से सीख कर आए थे। खैर ये तो वो मोहब्बत व मजाक में फरमाया करते थे, लेकिन अपनी जगह ये भी हकीकत है कि गुले लाला की तरह मेरी हिना बंदी भी फितरत व कुदरत ने अवाइल उम्री में ही कर दी थी। घर वाले तो खैर घर वाले थे, मेरे स्कूल के उस्ताद, मस्जिद के मौलवी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब ही मुझसे नालां और बेजार थे। नित नई शरारतें, मुर्गियों की चोरियाँ, हमसायों की हांडियाँ, मस्जिद की टूटियाँ, बल्ब, लोटे का तेल, अमरूदों, जामुनों और खरबूजों, तरबूजों, कमाद के खेतों में शबखून, मज़ारों दरबारों के गलों से पैसों की चोरियाँ, सिनेमा के पहले शो के दिन बगैर टिकट भीड़ के साथ अंदर घुसना, रेल पे बगैर टिकट सफ़र, चैकर से लुकन मिट्टी खेलना, शहर बार के होटलों से उधार खाना और पलट कर शक्ल न दिखाना, ड्रामे, मोबाइल से मुशायरे, डांस, गाने, नातें, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, गर्ज के कोई शोबा हयात या वाहियात ऐसा न था जिसमें मैं यकता व बदनाम न था। सड़क किनारे किसी मदारी को देखा कि 1 से 2 रुपये बना रहा है,
अंगूठी किसी कुएं में फेंकवा कर बैंगन के अंदर से बरामद कर रहा है तो इसके पीछे हो लिए कि ये कैसे करता है। जैसे भी बन पड़ा ये करतब समझ और सीख कर ही छोड़े। हमारे स्कूल में एक बार एक जादूगर तमाशा दिखाने आया। वो ब्लेड और ब्रंजी के कील मुंह में डालकर चनों की मानंद चबाता था और सिर्फ 4 रोज बाद मैं सरेआम घर बाहर स्कूल में हर जगह कील और 7 o'clock के ब्लेड रेवड़ियों की तरह कड़कड़ मज़े से चबाता फिर रहा था। इसी तरह सैकड़ों अच्छे बुरे काम महज जानने के जुनून की वजह से मैंने जाने, यानी जानने, सीखने, समझने की कुव्वत और तलब इतनी ज़्यादा थी कि अंदर हर वक्त पारे की मानंद एक थरथली सी मची रहती थी। हाफजा किसी कंप्यूटर की तरह काम करता था, आंखों देखी कानों सुनी खट से रिकॉर्ड हो जाती। बस हर वक्त यही लगा रहता कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर कोई तखसीस भी नहीं थी कि ये काम करने या सीखने का है या नहीं। मेरी उम्र और तालीम, हालात, तबीयत से लगा खाता है या नहीं। बात सोने की हो रही थी। मैं बचपन में सोने से बहुत मोहब्बत करता था। वैसे भी बच्चों को नींद बहुत आती है। जब देखो जहाँ देखो इनके नैन कटोरे नींद से जल थल रहते हैं। और ये दूसरा सोना जिसके जेवरात बनते हैं, जो कीमती दांतों में से एक है, जिसकी खातिर बहुत कुछ हो जाता है, जो दौलत का असल माखज़ है। पहले पहल इस सोने को मैंने चाचा कुक्कड़ के हवाले से जाना था। इससे पहले सोने की अहमियत और कदर कीमत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं था। दादी के कानों में चांदी की डंडियाँ थीं और बाजुओं में चांदी के कड़े। अलबत्ता अम्मी के कानों और बाहों में सोना था, या फिर इस सोने को कभी कभार बाजार में सुनार की दुकान में देखा करता था। ये भी अभी नहीं जानता था कि सोना कहाँ से आता है, निकलता है या कहीं बनता है। सोने की असल अहमियत मुझे चाचा कुक्कड़ के यहाँ मालूम हुई। इस सिमत यानी कीमियागरी की जानब ले जाने वाले यही ज़ात शरीफ थे। खुदा जाने ने मेरे अंदर क्या जौहर नज़र आया कि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बना लिया। जहाँ तक मैंने देखा और जहाँ कहीं से मैंने सुना, यही सुना कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बस यही एक काम किया है। ख़ानदान के अफराद के अलावा असली नाम शायद ही कोई जानता हो, लेकिन चाचा कुक्कड़ के नाम से ये शहर भर में मशहूर थे। चुपड़ी हुई जुल्फ़ें, लंबा सा कद, पतला काठ, हमेशा उजले कपड़ों में मलबूस दिखाई देते। हुक्का पीने के शौकीन थे। हमारे घर के पिछवाड़े वो बड़े से सैन वाले 2 कमरों के घर में रहते थे। सैन में नीम, दरेक और आम का दरख्त भी था। एक जानिब बड़ा सा तनूर और दीवार के साथ मुर्गियों चूज़ों के बड़े बड़े डरबे। साथ ही उन्होंने कच्ची ईंटों का छोटा सा झोंपड़ा नुमा कमरा बना रखा था। यही झोंपड़ा जिसके दरवाजे पे हमेशा मजबूत बारी ताला पड़ा रहता, उनकी पुरस्रार सी तजर्बागाह भी थी। इसके अंदर क्या काट कबाड़ था, इसके मतलब उनकी बीवी यानी हमारी चाची महराजा भी शायद कुछ ना जानती थी, क्योंकि इस रेड एरिया की जानिब किसी को भी जाने की इजाज़त न थी। अगर ऐसा ना भी होता तो फिर भी इस मनहूस झोंपड़े की जानिब जाना तो दरकिनार कोई देखना भी पसंद न करता। आसपास गली मोहल्लों की माएँ अक्सर अपने शरीर बच्चों को चाचे कुक्कड़ के झोंपड़े का डरावा देकर सुलाया और धमकाया करती। मैं मिडिल स्कूल की उम्र तक कोठे पे ईंटों की सुराखों वाली मंडेरों से पैरों चाचा कुक्कड़ के तिलिस्माती झोंपड़े को वहशत भरी आंखों से ताका करता। मेरी दानिश में वहाँ भूत और जिन कैद थे, जिन्हें चाचा स्याह मुर्गों का कच्चा गोश्त खिलाया करता है। जब भी कभी जांका चाची में राजा चूल्हे पे मुर्गा पकाती दिखाई दी। इसकी वजह शायद ये थी कि चाचा सोना बनाने के नुस्खे में असील काले मुर्ग का पोटा इस्तेमाल करता था। पोटा निकालकर वो पूरा मुर्ग चाची के हवाले कर देता। वो इसे काट कर हंडिया में डाल देती। चाचा की कोई औलाद तो थी नहीं जो मज़े ले लेकर खाती। चाची और चाचा खा पी लेते और फालतू सालन हम हमसायों के घर भेज देते। जी चाहता तो कोई खा लेता, वरना अक्सर फेंक दिया जाता या मेहतरानी ले जाती। हमारे यहाँ वो सालन नहीं बेचते थे। वालिद साहब ने सख्ती से मना कर दिया हुआ था। वो कहते थे कि इनके यहाँ की हर चीज़ मकरूह है, क्योंकि चाचा मुर्ग को हलाल नहीं करता, बल्कि जीते जागते मुर्ग का पेट चाक करके पोटा खींच लेता है। अक्सर मुर्ग बेचारा इस हालत में भी उठकर भाग लेता। नीचे आंतें लटक रही होती, खून टपक रहा होता और वो जिंदा इधर उधर घूम रहा होता। जब कहीं डह जाता तो चाची उसे काट लेती। पूछने पे चाचा बताता कि गर्दन कटे मुर्ग का पोटा उसके किसी काम का नहीं होता। मैं तकबीर पढ़कर पेट चाक करता हूँ। फ़र्क क्या पड़ता है, गर्दन ना सही पेट सही। चाचा का नुस्खा ही ऐसा था, जिसके लिए असील काला मुर्ग, जिसकी आंखें अकरबी, सर की कलगी, सुर्ख लाल बोटी,
चोंच नोकीली और पंजे तेज हों, एक भी सफ़ेद पर न हो। वो ऐसे मुर्गों की तलाश में रहता, गली मोहल्ले शहर कोने कोने घूमता रहता और मुंह मांगे दामों खरीद लेता। रुपए पैसे की कमी न थी। बाप मरते वक्त अपने इकलौते बेटे के लिए मकान, ज़मीन और बहुत कुछ छोड़ गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बिकते जा रहे थे। रिश्तेदार और जानने वाले भी इसे खूब उल्लू बना रहे थे। वो भी मुर्ग ढूंढते रहते, थोड़े बहुत जो सफ़ेद पर होते वो खींच निकालते, बाज़ औक़ात इन्हें काले रंग से रंग कर और चाचा के यहाँ बेचकर अच्छे दाम खरे कर लेते। चाचा मुझसे बड़ा प्यार करता था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसने मुझे बेटा बनाया हुआ था। वालिद साहब के मना करने के बावजूद मैं अक्सर छुप छुपा कर दीवार फलांग कर उनके यहाँ चला जाया करता। मैं जन्म जन्म का चटोरा, चाची मुझे खूब बुने मुर्ग की बोटियाँ खिलाती। बेर, आम, जामन, जो भी मौसम का फल होता कचर कचर खाता रहता। देला पैसा भी मुयसर आ जाता, जो अमलोक, मूंगफली या चने रेवड़ियों के काम आता। चाची के घर के अंदर बैठा बैठा मैं चाचा की झोंपड़ी की जानब मुतजस्सिस निगाहों से देखता रहता। दरअसल मेरे अंदर भी कहीं सोना बनाने की ख्वाहिश थी कि अगर मुझे भी ये हुनर आ जाए तो एक बार ही ढेर सा सोना बना लूं और फिर सारी उम्र आराम से बैठकर मूंगफलियां रेवड़ियां खाऊं और दोस्तों को खिलाऊं। स्कूल जाने की मुसीबत, न कमाने का चक्कर। इससे पेशतर भी मैं और मेरा दोस्त असलम पीर शोला शहीद के मज़ार पे उनकी तुरबत की चादर के नीचे अठन्नी रख कर सोने की अशरफी में तब्दीली का चिल्ला काट चुके थे। 7 रोज़ बाद जब वो अठन्नी वहाँ से गायब हो गई तो हम दोनों में एक दूसरे पे अठन्नी चुराने के इल्ज़ाम में ठन गई। चिल्ले के साथ दोस्ती भी ख़त्म कर दी। हम दोनों 4-4 आना के हिस्सेदार थे। ये नुकसान हमने मज़ार के गले से पूरा करके वहाँ जाना ही छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे बदनाम करता फिर रहा है कि मैं मस्जिद के लोटे से जुमरात के रोज़ सरसों का तेल चुरा कर ख़जाने पकौड़े वाले को देकर पकौड़े खाता हूँ और मोती महल में फ़िल्में भी देखता हूँ। वो कमबख्त यहाँ भी मेरा पार्टनर होता था, मगर अपना नाम निकाल कर अब सिर्फ मुझे रगेद रहा था। ये भी सच कि वो अठन्नी मैंने ही उधार चुरा कर नाडिया जान का उसकी फ़िल्म हंटर वाली का पहला शो देखा था और सिनेमा में खीर और कचालू भी खाए थे। मगर ये तो उधार था, चोरी तो ना हुई। चाचा कुक्कड़ के यहाँ भी मुझे ये चस्कोरापन, पैसों का लालच और सोना बनाने का तजस्सुस लेकर जाता था, मगर चाचा खिलाता पिलाता तो था, असल मसले की तरफ नहीं आता था, बल्कि काम के दौरान अपने करीब तक फटकने भी नहीं देता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप बाबा मोहम्मद यहया खान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं। अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।